तिनसुकिया शहर के निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने वाली योजना पर ग्रहण लग चुका है। मालूम हो कि तिनसुकिया शहर के निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पिछले 10 वर्षों से जो काम हो रहा था, उस काम को अदूरदर्शिता भरे अंदाज में बगैर किसी दक्ष अभियंता के देखरेख में कोलकाता के एक ठेकेदार प्रतिष्ठान द्वारा किया जा रहा था। इस बात की सच्चाई उजागर होती है गुईजान स्थित डिब्रू नदी से जल उठाकर तिनसुकिया बरगुड़ी स्थित वाटर फिल्टर प्लांट तक भेजने हेतु स्थापित किए गए फ्लोटिंग बार्ज पंप के एकांश हिस्से के नदी के जल प्रवाह में बह जाने के चलते तिनसुकिया के एक जाने माने अभियंता के अनुसार फ्लोटिंग बार्ज एक ऐसी प्रणाली है जो पानी पर तैरती है, जहां नदी के पानी को ऊपर उठाने के लिए पंप लगाए जाते हैं। नदी के जल का स्तर घटता बढ़ता रहता है। फ्लोटिंग बार्ज जल स्तर घटने पर अपने आप नीचे जाएगा। जल स्तर बढ़ने या जल प्रवाह बढ़ने की स्थिति में अपने आप ऊपर आएगा एवं पानी उठाता रहेगा। इस संयंत्र में लगे वॉकवे के अंतिम सिरे में जेटी लगी रहती है। जेटी के सहारे फ्लोटिंग बार्ज जिससे पानी उठता है। जरूर जेटी के निर्माण में किसी तरह की बड़ी गलती हुई है, जिसके चलते फ्लोटिंग बार्ज सिस्टम का अधिकांश हिस्सा पानी के प्रवाह में बह गया। दूसरी ओर फ्लोटिंग बार्ज स्थापित करने से पहले नदी के जल स्तर का सर्वेक्षण किया जाता है तथा नदी में पानी के प्रवाह की भी जांच की जाती है, पर लग रहे आरोपों के अनुसार ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब इसके पुनः निर्माण में करीब 4-5 महीने का समय लग सकता है। उल्लेखनीय है कि तिनसुकिया शहर के निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए NLCPR योजना के तहत कलकत्ता के सिविल इंजीनियर्स एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस प्रोजेक्ट को पिछले 10 वर्षों से किया जा रहा है। 94 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के कामकाज की देखरेख की जिम्मेवारी तिनसुकिया नगर पालिका की है, पर इस विषय में उनके द्वारा खामोशी बरती जा रही है। यह भी आरोप लग रहा है कि कलकत्ता के सिविल इंजीनियर्स एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इससे पहले किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया गया है। बावजूद 10 वर्ष पहले ऐसे कंपनी को 94 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। इधर ऊपरी दबाव के चलते काम को जल्द से जल्द पूरा करने हेतु इस कंपनी ने शहर में पाइपलाइन बिछाने का काम स्थानीय ठेकेदारों को दिया है। पाइपलाइन बिछाने के नाम पर पिछले कई महीनों में तिनसुकिया शहर के मुख्य सड़कों के साथ 15 वार्डों की अधिकांश सड़कों की अवस्था बदहाल कर दी गई है। अब तिनसुकिया की जनता को शुद्ध पेयजल कब मिल पाएगा, इस पर तो प्रश्न चिन्ह लग ही चुका है। इस योजना के तहत बदहाल हुई सड़कों का अब जीर्णोद्धार कब होगा, यह भी लोगों के समक्ष बड़ा प्रश्न है।